अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बर्गर्स लेकर आई हूँ जो कि फ्राइड बर्गर्स हैं और बहुत ही कमाल के बनते हैं, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनते हैं और टेस्ट में इतने मज़ेदार होते हैं कि चिकन पोटैटो मसाले वाले और जो क्रिस्पीनेस होती है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बनते कैसे हैं। चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। तो जी यहाँ चिकन हमने बोनलेस ले लिया है 1.5 कप, ठीक है। 1.5 कप हमने चिकन लिया है, उसे बॉईल करके हमने श्रेड कर लिया है, ठीक है। टमाटो केचप चल जाएगा यहाँ पर 4 टेबल स्पून, चिली सॉस जाएगा 5 टेबल स्पून, आलू हमने आधा किलो लिए हैं और ब्रेड क्रम्स हमारे 1.5 कप जाएंगे, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें कूट के जाएंगी 1.5 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी, चाट मसाला 1 टीस्पून जाएगी और जी आमचूर पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जाएगा और जी कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया कूट के जो है 1 टीस्पून जाएगा, काले मिर्चें कूट के 1 टीस्पून जाएंगी, हल्दी पाउडर जो है आधा टीस्पून जाएगा, नमक 1 टीस्पून जाएगा, धनिया चॉप करके, हरा धनिया जो है वो चॉप करके 2 टेबल स्पून जाएंगे, मैगी नूडल्स के 2 पैकेट्स ले लीजिएगा, कॉर्नफ्लावर 6 टेबल स्पून जाएगा, मैदा जो है आपका वो भी 6 टेबल स्पून जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर यहाँ पर जो है 1 टीस्पून जाएगा। ये अलग से हैं चीज़ें, मैं आपको बताऊंगी कब डलेंगी। नमक 1/4 टीस्पून जाएगा, ब्रेड क्रम्स हमें जितने चाहिए होंगे उतने ले लेंगे और मेयोनीज़, हरी चटनी और चिली गार्लिक सॉस ये हमें असेंबलिंग के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आलू जो है वो आधा किलो जो लिए थे वो हमने बॉईल करके श्रेड कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे मसाले ये जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च चली गई है और जी धनिया कुटा हुआ चला गया, आमचूर पाउडर चला गया, ज़ीरा पाउडर चला गया, हल्दी पाउडर चला गया है और यहाँ पर आ जाएगा हमारा चाट मसाला, ठीक है। और ये काली कुटी मिर्चें चली गई हैं और यहाँ पर हम 1 टीस्पून वाला नमक डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हरी मिर्चें कुटी हुई भी आ गई हैं और लहसुन अदरक पेस्ट आ गया है, ठीक है। बस इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बस यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून के करीब चॉप करके हरा धनिया भी आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे ब्रेड क्रम्स, ठीक है। क्रम्स डालने का मकसद ये है कि हमारे आलूओं में जितना जो एक गीलापन होता है ना आलू में, वो सब हमने इन ब्रेड क्रम्स से, आप चाहें तो डबल रोटी के पीसेस जो हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमारा ब्रेड क्रम घर के ही बने हुए हैं, तो बस जितना हमने इतना ब्रेड क्रम डालना है कि हमारा जो आलू का बैटर है ना वो गीला ना लगे, सूख जाए, ठीक है। बस यहाँ पर चिकन आ जाएगा। चिकन में हमने जितना आपको चिली सॉस बताया है और टमाटो केचप बताया है उतना आ जाएगा। आई थिंक 4-5 टेबल स्पून है, वो रेसिपी कार्ड से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें जाएंगी इसमें, टमाटो केचप और हॉट सॉस डालने, चिली सॉस डालने, कुछ भी वो मिक्स करके आपने साइड पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम एक बैटर बना लेंगे। यहाँ हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर लिया है, ठीक है। रेसिपी कार्ड से देख लीजिएगा मैंने आपको कितना बताया है। बस इन दोनों चीज़ों को अभी हमने मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। मैदा और कॉर्नफ्लावर पानी डाल के आपने इसको इतना मिक्स करना है कि कोई लम्स न रहे, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो है वो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से होना चाहिए कि आपके चमचे के पीछे एक कोड आए और इस तरह से ये एक लाइन बन जाए, ठीक है। इतना होना चाहिए, ठीक है। इसको भी साइड पे कर दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, हमारे जो मैगी थे उसको हमने इस तरह से चूरा कर लेना है, ठीक है। इसको हम जो है क्रम्स के तौर पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से चूरा हो जाए तो बस साइड पे कर देना इन्हें भी। अब आ जाते हैं हम वापस से अपने आलू के बैटर की तरफ और यहाँ हमने जो है दोनों चीज़ों को मिला के पैटीज़ बना लेनी है, ठीक है। बस आलूओं को जो है हमने इस तरह से स्प्रेड करना है, कबाब टाइप का बड़ा सा बना लेना है। बीच में हमने चिकन रखना है, स्टफिंग करनी है और ऊपर से थोड़ा सा आलू का बैटर और लगाना है और बस इसको हमने पूरा साइडों से ब्लॉक कर देना है और एक पैटी बना लेनी है, ठीक है। आपको मैंने पोटैटो पैनकेक, चिकन स्टफ पोटैटो पैनकेक्स की ऊपर मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। उसकी रेसिपी दी थी, वो जाके देखिएगा। जैसे हमने वो बनाए थे ना बिल्कुल सेम आपने उसी स्टाइल में ये बनाने हैं, ठीक है। बस ये यहाँ पर बन के तैयार हो गया है और जो है
इसको भी हमने इसी तरह से करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने इसको इस तरह से कबाब टाइप का बड़ा सा बना लेना है और अंदर हमने इसकी चिकन स्टफिंग करनी है और ऊपर से फिर और आलू रख के जो है इसको हमने साइड से बंद कर देना है, ठीक है। हाथ आप ग्रीस करके बनाएंगे ना, बहुत आराम से बन जाते हैं ये देखिए, हाथ संभाल के आपने पैक किया इसे और इस तरह से कबाब का शेप दे देना है, ठीक है। ये बहुत आराम से बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर इसको हम इस तरह से फ्लैट करेंगे साइड से, तो ये एक जो है बन टाइप का बन जाएगा, इतना मोटा सा बड़ा ज़बरदस्त सा, ठीक है। चले इसको साइड पे कर देना, ठीक है। सारे हमने इसी तरह से बना लेने हैं, जितने भी आपको बनानी हो पेटीज़ आप बना के साइड पे करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इसको फ्राइंग का और कोटिंग का टाइम, ठीक है। तो बस हमने जो एक स्लरी टाइप की बनाई थी उसमें जो है हमने इसको डिप करना है। इसको मैंने डबल क्रिस्पी इसलिए कहा है क्योंकि हमारी जो पैटी होगी वो भी क्रिस्पी होगी और जो ऊपर से हमारा जो बन और बर्गर का जो पूरा बर्गर होगा वो भी क्रिस्पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैदे और कॉर्नफ्लावर में डिप किया तो ऑब्वियसली क्रिस्पीनेस आनी ही है और उसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर हम मैगीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मैगी का यहाँ पर हल्का सा कोट करेंगे बहुत अच्छे से और बस इसको हमने प्रेस कर देना है कि जो है फ्राई पैन में हमारा ऑयल के साथ जाके जो है ये मैगीज़ निकल ना जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपने हाथ से इसको बहुत नरम प्यारे प्यारे हाथों से इसको संभाल के जो है ऑयल तक पहुंचा देना है इस तरह से, ठीक है। और हमने इसको मीडियम लो पे जो है फ्राई करना है क्योंकि जो है हम तेज़ आंच पे इसको ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि मैगीज़ हैं वो एकदम से जो है वो जल ना जाए, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने दूसरी पैटी डाली है और इस तरह से स्पैचुला की मदद से भी आप कर सकते हैं कि आपके हाथ जो है वो मैसी ना हो, ठीक है। और जो है ऊपर से आपने मैगी डाल देना है इस पर और ये इतने मज़े के बनते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी कभी कोई मेहमान आए कबाब वगैरह बनाने हैं तो ये बहुत ही बजट में रहते हुए आपका जो है बड़ा मज़ेदार सा जो है ये बन सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं और बर्गर्स के साथ तो भाई कमाल होने वाला है। तो बस ये देखें यहाँ पर हमारा एक साइड से गोल्डन ब्राउन सा हो गया तो हमने इसको बहुत आराम से जो है दो जो है अपने चमचों की मदद से इसको टर्न कर देना है, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो बस इसको आपने उतार लेना है। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो रहा है, ज़बरदस्त सा हमारा जो है दोनों का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अंदर वाला कोट भी कितना हमारा कॉर्नफ्लावर का कोट भी नज़र आ रहा होगा क्रिस्पी वाला और ऊपर से मैगीज़ तो फिर है ही सुपर क्रिस्पी। इसी तरह हमने सारे फ्राई करके निकाल लेने हैं, ठीक है। तो बस यहाँ आ जाता है हमारा असेंबलिंग का टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बन्स भी हमारे रेडी हैं, चटनी है, मेयोनीज़ है, चिली गार्लिक है, ब्रेड क्रम्स है और बाकी का सारा सामान अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। जो अब हमारी स्लरी जो है वो बच गई थी उसमें हमने डालनी है लाल मिर्च और यहाँ पर नमक, 1/4 टीस्पून जो मैंने नमक आपको एंड में बताया रेसिपी कार्ड के, जो मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी इसका क्या करना है। तो बस यहाँ हमने ऐड करना है और इसको जो है इतना गाढ़ा रखना है, ठीक है, ताकि हमारे बन्स पे अच्छा सा कोट आ जाए। तो बस यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस निकाल ली एक साइड पे और एक साइड पे हमने मेयोनीज़ निकाल लिया और मेयोनीज़ के साथ हम जो है ग्रीन चटनी डालेंगे, ठीक है। ग्रीन चटनी ये मैं पहले काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप शॉर्मे की रेसिपी देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी, ठीक है। उसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बताई थी, वही वाली चटनी, बस इसको हमने मिक्स करना है। एक साइड पे हमने मेयोनीज़ लगाना है ग्रीन वाला और जो है दूसरी साइड पे हमने रेड सा चिली गार्लिक सॉस लगाना है, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कमाल का आएगा, स्पाइसी एंड थोड़ा सा स्वीट एंड सार्ट हमारा चिली गार्लिक। तो बस सारे हमने बना के जो है इस तरह रख लेने हैं। तो बस यहाँ ले आते हैं पैटीज़ रखने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो ग्रीन चटनी ऊपर कर सकते हैं, चले गार्लिक नीचे कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है जैसे भी रखना चाहें, ठीक है। बस हमने जो है अपनी पैटीज़ लगा देनी है सारे बर्गर्स में और बस इसको इस तरह से जैसे अम्मी हाथ से प्रेस करेंगे ना, इसको ऐसे प्रेस कर लेना है, ठीक है। इसको जमाना ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ हमारा बड़ा जो है ना एहतियात वाला काम है, ठीक है। आपने इसी तरह पहले साइड से जो है इसको घुमा के कर देना है क्योंकि हाफ जो है ऊपर नीचे का हमारा साइड्स करने में ही डन हो जाएगा। बस चमचे से ऊपर से अम्मी ने इसके और जो है वो बैटर डाला है मैदे और कॉर्नफ्लावर वाला और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, ठीक है। ये वाले ब्रेड क्रम्स जो है हमारे बाहर वाले हैं और ये बाहर वाले ज़रा थोड़े अच्छे होते हैं, ज़बरदस्त से होते हैं, ठीक है। और इसको जो है हमने यहाँ पर
आहिस्ता से जो है थोड़ा सा जो है हमने ऑयल बढ़ाया है, ठीक है। इतना ऑयल डाल लेना है कि हमारा आधा बर्गर जो है वो डिप हो जाए, ठीक है। बस इसको हमने डाल के जो है ना जो है ऑयल भी ऊपर ऊपर से डालते रहेंगे। इसको जो है हमने मीडियम हाई पे करना है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ इसमें पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना। और जो है सिर्फ क्रम्स को जो है हमने क्रिस्पी करना है। तो बस जल्दी जल्दी से हमने इसके ऊपर ऑयल डालते रहना है और बहुत एहतियात से आपने इसको टर्न करना है, क्योंकि ऑयल भी ज़्यादा है, जगह स्पेस हमारा कम है। और जो है बहुत ही ज़बरदस्त से देखें जंबो जेट हमारा जो बर्गर है वो बन के बहुत ही जायंट सा बर्गर है, वो बन के तैयार हो गया और यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी है और कितना सरप्राइजिंग सा लग रहा है कि किसी को पता ही नहीं है कि इसके अंदर होगा क्या। अगर आप अपने गेस्ट के सामने जो है इसको बना के सर्व करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि भाई इसके अंदर है क्या। इतना बड़ा सा और क्रिस्पी फुल ये क्या चीज़ होगी इसके अंदर। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग सा है और इतना ज़बरदस्त इसका जो है अंदर का टेक्सचर होता है, सॉफ्ट भी होता है, ऊपर से सुपर क्रिस्पी। एक ही बाइट में डबल क्रंच आता है और फिर मसाले वाले आलू और जो है उसमें चिकन वाला बाइट भी आता है। बहुत ही ज़बरदस्त और सॉसेस का इतना कमाल का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बर्गर्स होते हैं। और यहाँ पर बस हमने थोड़ी सी जो है यहाँ पर सैलेड बना ली थी, ठीक है, और ग्रीन चटनी है सिंपली। और ये सॉस मेरा जो है वही वाला है जो हमने क्रिस्पी चिकन बर्गर्स बनाए थे, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, वो देखना चाहे वो भी देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बर्गर्स बने थे वो भी, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जितनी रेसिपीज़ दी हैं वो बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई किया कीजिए और घर में बनाया करें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि कैसी बनी है। बहुत सारे लोग मुझे जो है व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर्स जो है वो सेंड कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं कि आज हमने ये बनाया, आपकी रेसिपी से ये बनाया। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप लोग रेसिपी को फॉलो करते हैं। जिसने फॉलो नहीं किया है अभी तक इंस्टाग्राम पे, वो भी जाके फॉलो कर लीजिए जल्दी से। और फूड फ्यूल के नाम से ही मैं आपको वहाँ पर मिलूँगी। तो बस ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक आसानी पहुँचती रहा करें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।